कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन कल सामने आई जिसमें 669 पोस्ट की अनाउंसमेंट की गई है, यानी 669 वैकेंसीज़ जो है जम्मू कश्मीर एसएसबी ने एडवर्टाइज़ की है। अब ये वैकेंसीज़ किस डिपार्टमेंट में है मैं आपको वो भी बता दूं। होम डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 669 पोस्ट जो है उनको एडवर्टाइज़ किया गया है। इससे पहले भी जो है सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम कुछ वक्त पहले हुए जिसमें कई सारे लोग जो हैं उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया। सबसे पहले इस एग्ज़ाम की बात करते हैं। अगर हम देखें तो 3 दिसंबर को जो है एप्लीकेशन प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा। 3 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन जो है प्रोसेस उसकी शुरुआत होगी और 2 जनवरी 2025 तक जो है ये एप्लीकेशन प्रोसेस जारी रहेगा। यानी 1 महीने का टाइम दिया गया है तमाम उन लोगों को जो ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो इस एग्ज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो ये नौकरी करना चाहते हैं, वो ये 1 महीने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 1 महीने का टाइम जो है इन्हें दिया गया है। उसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि अपर एज लिमिट क्या रहेगी। 28 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, 28 साल से अब ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ये 28 साल की उम्र जो है आपकी 1 जनवरी 2024 तक हो जानी चाहिए। यानी 28 साल की उम्र से अगर आप ज़्यादा हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं जो एक्स सर्विस पर्सनल हैं, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल की रखी गई है, यानी उन्हें 2 साल की जो है रिलैक्सेशन मिली है बाकी लोगों के मुकाबले में। क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? एक ग्रेजुएट होना चाहिए, एक बैचलर्स डिग्री होल्डर होना चाहिए एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यानी जो भी शख्स जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ये एग्ज़ाम देना चाहता है, जो होम डिपार्टमेंट की सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, वो एक ग्रेजुएशन होल्डर होना चाहिए, एक बैचलर्स डिग्री होल्डर होना चाहिए। तो ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। यानी जो तमाम लोग ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको 700 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस उनकी रहेगी, जो फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी है जिसमें SC, ST1, ST2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो EWS है, उनके लिए जो फ़ीस रहेगी वो 600 रुपये रहेगी। यानी जनरल कैटेगरी से 100 रुपये की फ़ीस जो इसमें है वो कम रहेगी। अब एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा? एग्ज़ाम का प्रोसेस सबसे पहले एक रिटन टेस्ट आपको देना होगा। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो है आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। लेकिन फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो भी 2 किस्म का है। अब फ़िज़िकल टेस्ट में 2 किस्म क्यों है? एक में आपका जो है आपको भागना पड़ता है, आपकी दौड़ होती है, उसमें आपका स्टेमिना वगैरह वो चेक किया जाता है क्योंकि पुलिस की नौकरी है तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनती है। और उसके साथ साथ जो है आपको आपकी हाइट वगैरह वो सब भी चेक किया जाएगा। तो इसीलिए जो है फ़िज़िकल टेस्ट 2 किस्म के इसमें रखे जाते हैं। उसके साथ साथ जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और तमाम तर जो है सेट जो होगा वो इंग्लिश में रहेगा। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन मिलते हैं एक सवाल के और आपको सही जवाब जो है उसमें से चूज़ करना है। लेकिन अगर आप गलत जवाब देते हैं, ये बात भी जहन में रखना काफ़ी ज़रूरी है, जो गलत जवाब देगा उसका नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यानी अगर 4 सवालों के गलत जवाब हैं तो 1 नंबर कटेगा, एक सवाल का 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन तमाम वो लोग जिनके पास NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की सर्टिफिकेट है उनके लिए इसमें फ़ायदा है। यानी जिनके पास NCC C कैटेगरी की सर्टिफिकेट है उन्हें 5% है वो बोनस मिलेगा। 3% बोनस NCC B और 2% जो है वो NCC सर्टिफिकेट जो A सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उन्हें मिलेगा। जिन्होंने NCC के कोर्स किए हैं ये तमाम तर चीज़ें उन्हें बखूबी इससे वाकिफ़ होंगे और उन्हें वो आराम से समझ भी आ जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी सिलेबस, डेट, वेन्यू ये तमाम चीज़ें जो है अनाउंस नहीं की गई है। रिटन एग्जामिनेशन के हवाले से जो भी सिलेबस रहेगा वो JKSSB ने कहा है कि वो हम बाद में जो है अनाउंस कर लेंगे और बाकी जितनी भी इसकी डिटेल्स होगी वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आपको मिल जाएगी। अब ये बात इसमें जानना और ज़रूरी बनता है कि 669 पोस्ट जो है काफ़ी बड़ी एक तादाद रहती है। इससे पहले जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो इससे पहले भी एडवर्टाइज़ हुई थी। उसके बाद जो है तब 800 पोस्ट सामने आई थी, लेकिन फिर कुछ लोग जो है वो एज रिलैक्सेशन के हवाले से इसमें काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा था और एज जो है 28 से इंक्रीज़ करके 30 कर दी गई थी। उसके बाद जो है पोस्ट 1200 कर दी गई थी।
लेकिन बाद में वो एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में एक स्कैम सामने आता है। रिटन एग्ज़ाम हुआ, रिटन एग्ज़ाम के बाद जो है मार्क्स वो सामने आए और उसके बाद ये सामने आया कि कई सारे स्कैम्स इसमें हुए हैं जिसकी बाद जो है ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद जो है ये एग्ज़ाम फिर से हुआ, ये एग्ज़ाम दोबारा हुआ तो कई सारे लोग जो है फिर से इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया इस एग्ज़ाम में, और उसके बाद जो है 2023 में फाइनल फिज़िकल टेस्ट होने के बाद वो तमाम लोग इस वक्त जो है अपने ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं। तो वो तमाम रिक्रूटमेंट 1200 लोगों की जो है वो हो गई है। अब जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हम आए दिन सुनते ही रहते हैं, और हाल ही में एक नेशनल रिपोर्ट आई थी जिसमें यह पता चला कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट रेट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, यानी 32% जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो अनएम्प्लॉयड है, और जम्मू कश्मीर इंडिया में सबसे ऊपर आता है। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि हाल ही में जो सरकार बनी उसमें भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो उसके बारे में बात की गई, और जो यहाँ की सरकार है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 1 लाख नौकरियाँ जो है हम प्रोवाइड करेंगे। और सबसे पहले जो है 10+2 लेक्चरर की पोस्ट 575 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज़ कर दी गई। जो वो पोस्ट है वो गेजेटेड पोस्ट है, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है उनका एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है, तो ये एग्ज़ाम जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करेगा। अब इस सब के बीच में एक और सवालिया निशान जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी पे आता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट देखने को मिला, और हाल ही में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है जो इस रिजर्वेशन पॉलिसी को देखेगी, इसको समझेगी, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से काफ़ी डिबेट हो रहा है। अब देखना ये होगा कि 2 बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जो 10+2 लेक्चरर्स हैं जिसमें 575 पोस्ट है, और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो होम डिपार्टमेंट की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जिसमें 669 पोस्ट है, क्या नया रिजर्वेशन सिस्टम इस पे लागू होगा, या ये जो रिव्यू कमेटी बनाई गई है वो इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करेगी और कुछ नई रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में तब्दीलियां आएंगी, कुछ इसमें चेंज आएंगी, और उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम होगा। क्या ये रिजर्वेशन जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी है यही इस एग्ज़ाम पे लागू होगी, या कुछ चेंजेस होंगी और उसके बाद जो है एग्ज़ाम होगा? क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसकी अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो रिजर्व कैटेगरी के आते हैं, तो वो अपनी कैटेगरी जो है वो भी सबमिट करते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम प्रोसेस जो है वो एक डिफरेंट चैनल में चला जाता है। तो ये सवालिया निशान इस बात पर रहता है कि नई सरकार जो है यहाँ से नौकरियाँ तो आ रही है सामने वक्तन फ़वक्तन, अभी 2 बड़ी ड्राइव्स हो गई रिक्रूटमेंट के हवाले से, लेकिन क्या नई रिजर्वेशन पॉलिसी पे जो है अमल किया जाएगा, या जो कमेटी बनाई गई है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को एक बार फिर से एनालाइज करेगी, और फिर कुछ जो चेंजेस जो उम्मीद की जा रही है, कई सारे लोग जो इस पर डिबेट कर रहे हैं, क्या वो चेंजेस होने के बाद जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे? ये बात अभी जो है उस पर एक सवालिया निशान रहता है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।